हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर इंग्लिश स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट पोइम एन एंथम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोइट सोनिया सांचेज। सोनिया सांचेज वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोइट, प्लेराइट, टीचर एंड एक्टिविस्ट। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो पावरफुल और सोशल कॉन्शियस था। उनकी पोइम्स में ब्लैक आइडेंटिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, रेसिज्म और सोशल जस्टिस जैसे इम्पोर्टेंट इश्यूज क्लियरली दिखाई देते हैं। सोनिया सांचेज का बर्थ सितंबर 9, 1934 को ब्रिमिंघम, एलबामा, यूएसए में हुआ था। शी बिकेम an important voice of the Black Arts movement of the 1960s and 1970s. उनकी पोइट्री में लैंग्वेज सिंपल होने के साथ साथ रिदम, रिपीटेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस का यूज़ मिलता है। इसी वजह से उनकी पोइम्स को रीड और परफॉर्म करना भी वेरी इफ़ेक्टिव लगता है। अब हम बात करते हैं अपनी पोइम एन एंथम के बारे में। टाइटल में एंथम वर्ड इटसेल्फ वेरी इम्पोर्टेंट है। एंथम जनरली एक सॉन्ग को प्रेज, यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सोनिया सांचेज इस आइडिया को यूज करके आइडेंटिटी, फ्रीडम, यूनिटी और रेसिस्टेंस की फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं। पोइम में इंडिविजुअल वॉइस के साथ एक कलेक्टिव वॉइस भी फील होती है। पोइट अपने पीपल्स की स्ट्रगल, डिग्निटी और फ्रीडम को स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करती है। इस पोइम को सिर्फ एक ऑर्डिनरी सॉन्ग की तरह नहीं देखना चाहिए। इट इज़ मोर लाइक ए पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, होप एंड रेसिस्टेंस। यानी कि ये जो पोइम है उसमें जो थीम यूज करी गई है वो एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी और होप एंड रेसिस्टेंस को शो करती हैं। सो वाइल रीडिंग एन एंथम, ह्यूमन पोइट के वर्ड्स की छिपी हुई इमोशन, स्ट्रगल एंड डिजायर फॉर इक्वलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा एंड सी व्हाट मैसेज सोनिया सांचेज वांट्स टू गिव टू हर रीडर्स। तो हम शुरू करते हैं अपनी पोएम। आवर विजन इज आवर वॉइस, वी कट थ्रू द कंट्री, वेयर मैडम गो स्टेप इन ट्यून टू गौरनिका। सोनिया सांचेज कहती हैं कि आवर विजन आवर वॉइस, मतलब जो ब्लैक औरतों की सोच है वो ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर सोनिया सांचेज ने इस पोइम में ब्लैक आर्ट मूवमेंट को भी इंडिकेट किया है और आज इसी रिवोल्यूशनरी स्टेंजा को समझते हैं। आवर विजन इज आवर वॉइस यानी हमारी नज़र ही हमारी आवाज़ है। सांचेज कहती हैं कलर्ड गर्ल्स को यानी ब्लैक गर्ल्स को बोलने के लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं है। वो देखती हैं रेसिज्म, दर्द और सिस्टम, वही उनकी वॉइस बन जाती है। सांचेज एन एंथम में कलर्ड गर्ल्स को पावर देना चाहती हैं। वी कट थ्रू द कंट्री यानी हम इस देश की झूठी दीवारों को चीर देते हैं। वी कौन है यहाँ पर? जो कलर्ड गर्ल्स हैं, ब्लैक वुमेंस हैं वो, और कट थ्रू यानी सिस्टम को तोड़ना। सांचेज कहती हैं अब हम चुप नहीं बैठेंगी, हम उस सोसाइटी को चीर कर आगे बढ़ेंगी जिसने हमें दबाया था। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है रिवॉल्यूशन। वेयर मैडमैन गोस स्टेप इन ट्यून टू गौरनिका, जहाँ पागल मर्द फैसिज्म की धुन पर पर्दे करते हैं और बैकग्राउंड में मौत का म्यूजिक बजता है। मैडमैन मीन्स वो सिस्टम जो औरतों को दबाता है या उन पर वार करता है, और गूस्टेप मीन्स अंधा हुक्म मानना, नाजी स्टाइल पर्दे, यानी यहाँ पर पैट्रियार्की जो सोसाइटी है उस पर जोर दिया गया है। गौरनिका मीन्स पिकासो की पेंटिंग जो वॉर के खिलाफ है, मतलब दुनिया में हर जगह है पेन ही पेन है।
सांचेज कहती हैं कि पागल दुनिया में भी कलर्ड गर्ल्स, ब्लैक वुमेन्स अपने विजन से नई दुनिया बनाएंगी। और ये किसके थ्रू? रेसिस्टेंस थ्रू आर्ट के। नेक्स्ट है वी आर पीपल मेड ऑफ फायर, यानी हम आग से बने लोग हैं। सांचेज यहाँ कलर्ड गर्ल्स यानी ब्लैक वुमेन्स की पावर दिखा रही हैं। फायर वो गुस्सा और एनर्जी जो रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम कमज़ोर नहीं हैं। जो ब्लैक वुमेन्स हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, हम आग हैं जो सिस्टम को जला भी सकती हैं और नई रोशनी भी दे सकती हैं। यहाँ पर पोइट ने स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस का सिंबल यूज किया है। वी टॉक विद सेरेमोनियल ब्रीथ्स, हम इज्जत और जो रीति रिवाज है उनके साथ सांस लेते हुए चलते हैं। मतलब कैरेमोनियल मीन्स जो पूजा जैसा या इज्जत वाला जो काम है। मतलब हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं, हम गर्व से जीते हैं। हर सांस में हमारी कल्चर, हमारा इतिहास वो दिखाई देता है। दुनिया ने हमें दबाना चाहा पर हम अपना सर उठाकर चलते हैं। और यहाँ पर डिग्निटी और कल्चरल प्राइड को बताया गया है। वी हैव कंडेम्ड टॉकिंग माउथ्स, यानी हमने खाली बकवास करने वाले मुंह को रिजेक्ट कर दिया है। सांचेज बताती है कि अब हम उन लोगों की नहीं सुनेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं, ना झूठी तसल्ली और ना ही केवल उनका जो स्पीच है वो। कंडेम मीन्स ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ एक्शन होगा, सिर्फ सच वाली आवाज़ होगी। वी रन विदाउट लेग्स, वी सी विदाउट आइज, लाउड लाफर ब्रेक्स आवर हेड्स। वी रन विदाउट लेग्स यानी हम बिना पैर के भी दौड़ते हैं। सांचेज कह रही हैं कि जो ब्लैक वुमेन हैं उनकी रूह इतनी पावरफुल है कि उन्हें पैर की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पैर काटने की कोशिश की, लेकिन उनका जो जज्बा है वो तो हमेशा दौड़ता ही रहेगा। यहाँ पर पोइट ने स्पिरिट इज स्ट्रोंगर देन फिजिकल बॉडी शो किया है। वी सी विदाउट आइज़, और हम बिना आँख के भी देख लेते हैं। मतलब हम अंदर से देखते हैं, हम झूठ, रेसिज्म, हिपोक्रेसी को पहचान लेते हैं। हमें दुनिया दिखाने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं है, विजन है हमारे पास। यहाँ पर इनर विजन और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट किया है। लाउड लाफ्टर ब्रेक्स आवर हेड्स, यानी ज़ोर से हंसी हमारे सर के ऊपर फूट पड़ती है। ये सबसे पावरफुल लाइन है। दुनिया ने हमें रुलाना चाहा लेकिन हम हंस रहे हैं। लाउड लाफ्टर मीन्स डेफिनेंस, हम दर्द में भी जीत का जश्न मना रहे हैं। हम हंसी हमारी सर पर ब्रेक्स होती है जैसे बारिश, मतलब खुशी अब हमारा हक है। गिव मी करेज सो आई कैन स्प्रेड इट ओवर माई फेस एंड माउथ, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं इसे अपने चेहरे और मुंह पर लगा सकूं। ये लाइन 3 बार पोइम में आती है। ये एक प्रार्थना है, प्रे है, एक वॉर क्राई है। करेज मीन्स हिम्मत। सांचेज कहती हैं बोलने से पहले, लड़ने से पहले हमें हिम्मत चाहिए। स्प्रेड इट मीन्स इट यहाँ फायर, विजन और ट्रुथ है, अपनी पावर को अपने ऊपर लगाना। फेस एंड माउथ मीन्स चेहरा और पहचान। मतलब मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी पहचान और आवाज़ के साथ दुनिया के सामने आ सकूं, डर के चुप ना बैठूं। बोलने से पहले खुद को यहाँ पर जो सोनिया सांचेज है वो तैयार कर रही हैं। वी आर सीक्रेट रिवर्स, हम छुपी हुई नदियाँ हैं। सांचेज ब्लैक वुमेन को नदी कह रही है और सीक्रेट जो सालों तक सिस्टम ने इन्हें दबाया और छुपाया है, पर नदी अंदर ही अंदर बह रही थी। यहाँ पर उन ब्लैक वुमेन्स की हिडन पावर को बताया है, उनके अंडरग्राउंड मूवमेंट को जो कि उनके मन में उठा हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। विद शेकिंग
हिप्स एंड क्रिस्ट, जो अपने कमर और लहरों को हिलाती हैं। शेकिंग हिप्स मीन्स डांस और ब्लैक कल्चर, ये सेक्सुअल भी है और सेलिब्रेटरी भी। क्रिट्स नदी की लहरें या वेव, मतलब हमारी बॉडी और रूह दोनों में मूवमेंट है, हम स्टैटिक नहीं हैं। कम अवेक इन आवर थंडर, हमारे गरज में जाग जाओ ताकि हमारी आंखें पेड़ों के पीछे भी देख सकें। थंडर होती है आवाज़, रिवॉल्यूशन और प्रोटेस्ट। जब हम गरजते हैं तो दुनिया जागती है। सी बिहाइंड ट्रीज मीन्स सच को देखना, पेड़ों के पीछे छुपे झूठ, रेसिज्म, डेंजर को पहचान लेना। अब हम अंधे नहीं हैं और अब विजन आ गया है। सो दैट आवर आइज कैन सी बिहाइंड ट्रीज, यानी कि अब जो पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है वो विजन हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम देख सकते हैं। फॉर द वर्ल्ड इज स्प्लिट वाइड ओपन एंड यू हाइड योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक्स, क्योंकि दुनिया फट कर खुली पड़ी है और तुम अपने हाथ पीठ के पीछे छुपाते हो। इसमें जो सोनिया सांचेज है वो स्प्लिट वाइड ओपन मीन्स बताती हैं दुनिया में रेसिज्म, झूठ, वार, सब ये सब कुछ खुल गया है, सबको दिख रहा है। पर जो लोग सिस्टम का साथ देते हैं, जो चुप हैं, वो कौन है? वो है सिस्टम। वो अपने हैंड्स बिहाइंड बैक छुपाते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, एक्शन नहीं लेना चाहते। सांचेज इनको एक्सपोज कर रही है और यहाँ पर क्रिटिसिज्म ऑफ साइलेंस एंड इन एक्शन को दिखाया है। फॉर द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेज एंड यू बैग विद 10 कप्स फॉर लाइफ, क्योंकि दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई है और तुम जिंदगी के लिए 3 टिन के कप लेकर भीख मांग रहे हो। ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेज मीन्स दुनिया टूट गई है, सोसाइटी, इंसानियत सब कुछ टूट गया है। और 10 कप्स मीन्स भीख का बर्तन, मतलब इतने कमज़ोर हो गए हो कि अपनी ज़िंदगी के लिए भी भीख मांग रहे हो। सांचेज कह रही हैं जब दुनिया टूट रही हो तो चुप रहना और भीख मांगना गुनाह है, उठना और उनसे लड़ना चाहिए। ये यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट ने रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग बताई है। वी आर नॉट मोर देन हंगर एंड म्यूजिक, क्या हम सिर्फ भूख और म्यूजिक से ज़्यादा नहीं हैं? दुनिया ब्लैक लोगों को सिर्फ 2 चीज़ समझती है, या तो गरीब, दर्द और म्यूजिक यानी एंटरटेनमेंट का जरिया। सांचेज कहती हैं नहीं, हम इससे बहुत बड़े हैं। आर वी नॉट मोर देन हाल इक्विंस एंड हॉर्न्स, क्या हम सिर्फ मस्करे और सींग से ज़्यादा कुछ नहीं है? हर लेकिवेंस मीन्स सर्कस के जोकर, हॉर्न्स होता है जज इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब दुनिया हमें सिर्फ नाचने हंसाने के लिए यूज करती है। सांचेज कहते हैं कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हैं। आर वी नॉट मोर देन कलर एंड ड्रम्स, क्या हम सिर्फ रंग और ढोल से ज़्यादा कुछ नहीं हैं? कलर यहाँ पर है सिर्फ स्किन का रंग और ड्रम्स है अफ्रीकन कल्चर को सिर्फ ढोल तक सीमित करना। सांचेज कहती हैं हमें स्टीरियोटाइप्स में बंद मत करो। आर वी नॉट मोर देन एंगर एंड डांस, क्या हम सिर्फ गुस्सा और डांस से ज़्यादा कुछ नहीं हैं? दुनिया सोचती है ब्लैक लोग सिर्फ गुस्सा करते हैं या डांस करते हैं, जबकि सांचेज कहते हैं कि हम सोचते हैं, बनाते हैं, बदलते हैं, हम पूरी दुनिया हैं। गिव मी करेज सो आई कैन स्प्रेड इट ओवर माई फेस एंड माउथ, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं इसे अपने चेहरे और मुंह पर फैला सकूं। गिव मी करेज, ये प्रार्थना नहीं कमांड है। सांचेज एंसेक्टर्स कम्युनिटी अपने अंदर से हिम्मत मांग रही है। स्प्रेड इट, ये जो फायर और ट्रुथ है, ब्लैक प्राइड है, इसे अपने ऊपर लगाना है जैसे वार पेंट। फेस एंड माउथ यानी चेहरा और मुंह मीन्स आवाज़, मतलब मुझे हिम्मत दो ताकि मैं डर के बिना
अपनी पहचान के साथ सच बोल सकूं। यहाँ पर जो पोइम का रोल है, वो पोइम में जो रोल है वो है कि हर बार जब दुनिया की बुराई दिखाई जाती है, स्प्लिट वर्ल्ड, टिन कप्स, उसके बाद ये लाइन आती है, क्योंकि प्रॉब्लम देखने के बाद सॉल्यूशन है करेज, करेज एज आर्मर। बोलने से पहले खुद को तैयार करना। वी आर द सीकर्स वॉकिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन ए डे। हम हिलने वाले हैं जो एक दिन में ऊपर से नीचे तक चल देते हैं। शेकर्स मीन्स जो सिस्टम को हिला देते हैं। रिवोल्यूशनर्स, टॉप टू बॉटम इन ए डे मीन्स 24 आवर्स में हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं स्पीड एंड पावर के थ्रू। सांचेज कह रही हैं कलर्ड गर्ल्स जब अब सिर्फ शिकार नहीं, वो खुद सिस्टम हिलाएंगी। पावर और मोमेंट यहाँ पर बताया गया है। वी आर लाइक Shango involving ourselves in acts that bring life to the middle of our stomachs। हम शांगो जैसे हैं जो ऐसे काम करते हैं जो हमारे पेट के बीच में जान ले आते हैं। शांगो होता है योरुबा धर्म का गॉड ऑफ थंडर, मतलब शक्ति और न्याय का देवता। ब्रिंग लाइफ टू द मिडिल ऑफ आवर स्टोमक्स मीन्स स्टोमक्स, जो कि गट और करेज सेंटर ऑफ पावर को बता रहा है। मतलब हम ऐसे काम करते हैं जो हमें अंदर से जिंदा कर देते हैं, क्रिएशन, डांस, बर्थ और रिवोल्यूशन के थ्रू। वी आर कमिंग टुवर्ड्स यू मैडमैन, स्प्रेडिंग योर ड्रीम टॉक। हम तुम पागल लोगों की तरह आ रहे हैं तुम्हारी मौत वाली बातों को पढ़ते हुए। मैडमैन मीन्स जो लोग वार, रेसिज्म, वॉयलेंस फैलाते हैं, सिस्टम वाले लोग। और स्प्रेडिंग योर डेथ टॉक मीन्स उनके झूठ, नफरत और वॉयलेंस की बातों को फाड़ देना। मतलब अब हम डरेंगे नहीं, हम सामने से आ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दिखा रहे हैं। स्टैंडिंग इन फ्रंट विद मॉर्निंग्स अराउंड आवर वेस्ट, सामने खड़े हैं, कमर पर सुबह बंधी हुई है। मॉर्निंग्स अराउंड आवर वेस्ट मीन्स सुबह है या नई शुरुआत। कमर पर बंधना मीन्स हम होप को अपनी ताकत बना के चलते हैं। हम अंधेरा नहीं, सुबह लेकर आ रहे हैं। वी हैव इनहेरिटेड आवर प्रेज फ्रॉम द रेन, हम अपनी प्रार्थनाएं बरसात में भी लेकर आ रहे हैं। ये लाइन आती है कि हमारी जो पावर है, हमारी दुआएं, हमारा जो पूर्वजन से आई हैं, हम अकेले नहीं हैं। आवर आइज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ सोवेटो, हमारी आंखें सोवेटो के बच्चों सी हैं। सोवेटो होता है साउथ अफ्रीका में 1976 में जो ब्लैक स्कूल के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, पुलिस ने उन पे फायरिंग की, बहुत बच्चे मर गए थे। सांचेज कह रही हैं हमारी आंखों में उन शहीद बच्चों का खून, उनका दर्द, उनकी हिम्मत है, हम उनकी विरासत लेकर चल रहे हैं। रेड रेन प्योर्स आवर द लैंड एंड आवर फायर मिक्सेज विद द वाटर, लाल बारिश ज़मीन पर गिर रही है और हमारी आग पानी में मिल रही है। ये जो रेड रेन है वो खून की बारिश है, स्वेटों के बच्चों का खून और दर्द। आवर फायर मिक्सेज विद वाटर मीन्स फायर है यहाँ पर रिवोल्यूशन, और जो वाटर है वो है दर्द और आंसू। मतलब दर्द और गुस्सा मिलकर ताकत बन गए, आंसू भी अब आग बन गए हैं। अब ये जो दो लाइन्स हैं लास्ट की, ये फिर से रिपीट हो रही हैं। गिव मी करेज सो आई कैन स्प्रेड इट ओवर माई फेस एंड माउथ, यानी मुझे हिम्मत दो ताकि मैं इसे अपने चेहरे और मुंह पर फैला सकूं। ये प्रेयर जैसी लाइन है, पोइट किसी से हिम्मत मांग रहे हैं। फेस जो कि पहचान, दुनिया के सामने खुलकर आना, मास्क हटाकर अपना असली चेहरा दिखाना, और जो माउथ है उसका मतलब है आवाज़ या बोलना, यहाँ पर चुप रहना नहीं है। मतलब मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं डर के बिना अपनी पहचान दुनिया को दिखा सकूं और सच बोल सकूं।
सांचेज इस पोइम में ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की लीडर रही हैं और उनकी पोइट्री में हमेशा करेज टू स्पीक अप की बात आती है। सोनिया सांचेज कहती हैं कि समाज ने मुझे चुप कराया है, मेरा चेहरा मेरा रंग छुपाया है, मुझे हिम्मत दो कि मैं डर के बिना अपना सच बोलूं और अपनी पहचान के साथ जी सकूं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये पोइम यहीं पे ख़त्म होती है।